everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 9 दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं. सो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 9.1. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन. हम ड्राइंग दिस डायग्राम ऑलरेडी कर लिया मैंने ड्रॉ. हम क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ एक बार. A straight highway leads to the foot of tower. A man standing at the top of tower observe a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of tower with the uniform speeds. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 30 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower. Okay? So question में क्या कह रखा है कि एक टावर है और ये हाईवे. ओके, एक कार है जो यहाँ से इस पॉइंट से टावर की तरफ जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से. तो कार अगर इस यहां से यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो वो कह रही है कि जब हमने यहां से ऑब्जर्व करा, हालांकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो जब हमने यहां से कार को ऑब्जर्व करा तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री. 6 सेकंड बाद वो गाड़ी पहुंच गई यहां पर. यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा? 6 सेकंड. वाई डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? 6 सेकंड. बात तो एक ही है. मैं यहाँ से यहाँ जाने में कह दूँ या वाई डिस्टेंस ट्रेवल करने में कह दूँ, बात तो एक ही है ना. 6 सेकंड टाइम लगा. अब उन्होंने दोबारा ऑब्जर्व करा तो टाइम कितना, सॉरी एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री. अब वो कह रहा है कि इस पॉइंट से इसके फुट तक जाने में, यानी कि इस एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितनी डिस्टेंस, सॉरी कितना टाइम लगेगा. ओके, सो आपको बताना पड़ेगा कि कितना टाइम लगेगा. सो देखिए, so in triangle ABC, tan 60 degree is equals to h upon x. आपके पास आ जाएगा √3 is equals to h upon x by cross multiplication h is equals to x √3 आ गया. ओके, अब हम लेते हैं 30 डिग्री, तो आपको ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा. सो इन ट्रायंगल ABD तो ये आएगा आपके पास tan 30 डिग्री is equals to h upon x plus y. यह की वैल्यू 1/√3 is equals to h upon x plus y. by cross multiplication x plus y is equals to h √3 और h की वैल्यू x √3 है, वो यहाँ पुट कर देते हैं. तो ये आ जाएगा x plus y is equals to x √3 into √3 आएगा x plus y is equals to 3x. x हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो y equals to क्या आ गया? 2x. ओके, अब हम बात करते हैं स्पीड की. उन्होंने कहा स्पीड यूनिफॉर्म है, तो हमने कहा लेट स्पीड बी s मीटर पर सेकंड. तो s स्पीड से अगर मैं चलता हूं और y डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं तो टाइम लगता है 6 सेकंड. इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन नंबर 1. फिर उसी स्पीड से जब मैं x डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं तो टाइम कितना लगता है? t. लेट कर लिया ना, क्योंकि t तो निकालना है हमें, तो इस t की वैल्यू निकालनी है. इक्वेशन नंबर 2. सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 तो ये s इक्वल s हो जाएगा, दोनों बराबर स्पीड ही है. तो हमारे पास आएगा y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू x अपॉन t. मैंने क्या करा? वैल्यू पुट कर दिया इसकी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा yt इज इक्वल्स टू 6x. y की वैल्यू क्या है? 2x, वो यहाँ रख देते हैं. 2x मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल्स टू 6x. 2x अपॉन में चला जाएगा तो यहाँ बचेगा t इज इक्वल्स टू 6x अपॉन 2x. x से x कट जाएगा, 2 से 3 6 कट जाएगा 3 टाइम्स. तो टाइम कितना आ गया? 3 सेकंड. कहने का मतलब है कि अगर ये y डिस्टेंस की बात करूं तो बॉडी को यहां से यहां तक आने में कार को 6 सेकंड लग रहा था. आगे कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड. ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन. सो द लास्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री. प्रूव द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. तो देखिए क्या कह रखा है, एक टावर है, इस टावर का 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट कौन कौन से पॉइंट है? एक तो पॉइंट है जो कि इसके बेस से 4 मीटर दूर है और एक पॉइंट है जो कि 9 मीटर दूर है. ओके, इन दोनों पॉइंट से जब हमने इनके एलिवेशन बनाए तो जो एलिवेशन बन रहे हैं वो एंगल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं. और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री. तो एंगल पर्टिकुलर नहीं पता तो हमने एक को थीटा ले लिया, एक को 90 माइनस थीटा ले लिया. और हमें ये प्रूव करना है कि जो हाइट है इस टावर की 6 मीटर ही आए. ओके, सो सबसे पहले इसका नेमिंग करके इसमें लगाते हैं फॉर्मूला. तो सबसे पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं. सो इन ट्रायंगल ABC तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन 4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं
ए बी डी, तो आ जाएगा 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन 9। अब 10 90 माइनस थीटा हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा एच अपॉन 9 नंबर 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो मल्टीप्लाई कराने पे आएगा 10 थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन 9। तो कॉट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 10 थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला है ये h इंटू एच, एच स्क्वायर, 9 4 जो 36, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 36 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से h इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू, तो h स्क्वायर अगर 36 के बराबर है तो h किसके बराबर होगा 6 मीटर। हाइट आ गई इस टावर की 6 मीटर और यही हमें प्रूफ करनी थी। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इस चैप्टर को आप सीरियस लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कम से कम भी 6 से 7 नंबर के इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो प्लीज टेक इट सीरियसली वेरी। ओके, थैंक यू। So the next question number 14 is a 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. Okay, so the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 30 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during this interval. Okay, देखिए क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, तो यहाँ से वो एक बैलून को ऑब्जर्व कर रही है और उस पर्टिकुलर बैलून की जो टोटल हाइट है ग्राउंड से वो 88.2 मीटर है। लेकिन जब वो गर्ल यहाँ से ऑब्जर्व कर रही है, क्योंकि हमारे को गर्ल की हाइट दे रखी है, उन्होंने कहा कि गर्ल की आईज जो है ना यहाँ से वो देख रही है, तो उसके जो परपेंडिकुलर होगा वो यहीं तक का होगा, तो यानी कि ये चीज़ नीचे वाली उसमें से माइनस कर दी जाएगी टोटल हाइट में, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ तक का बनेगा, क्योंकि एलिवेशन इस बेस के साथ बन रहा है, तो इससे नीचे वाला पार्ट उसके परपेंडिकुलर में काउंट नहीं होगा। तो अगर उसकी हाइट 88.2 है तो परपेंडिकुलर सिर्फ इतना होगा, तो ये 1.2 माइनस कर दिया जाएगा, तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया 87 मीटर। अब उन्होंने कहा है कि जब हमने यहाँ से ऑब्जर्व करा तो उस बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। कुछ देर बाद वो बैलून थोड़ी सी डिस्टेंस चला, इधर आ गया, अब ऑब्जर्व करा तो 30 डिग्री है, तो बताओ बैलून चला कितनी डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक बैलून आया तो कितनी डिस्टेंस चला, y डिस्टेंस, तो हमें क्या निकालना है y निकालना है। ओके, सो लेट्स सी, सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे ABC, इन ट्रायंगल ABC आपके पास आएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 87, बेस हो जाएगा x, वैल्यू होती है √3, 87 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई x √3 इज इक्वल्स टू 87 आ गया, इसको अपॉन में ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 87 अपॉन √3, अपॉन में कभी रूट नहीं छोड़ना तो इस टाइम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 अपॉन √3, तो x हो जाएगा 87 √3 अपॉन 3, 3 से इसे कट कर दें, 3 2 जा 3 9 जा, तो हमारे पास आया 29√3 मीटर, x आ गया। अब हम ये 30 लेना है तो हमारा ये पूरा ट्रायंगल लगेगा, तो ट्रायंगल आएगा आपका इन ट्रायंगल DEC, तो आएगा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 87 परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा x प्लस y, वैल्यू जाती है 1/√3, 87 अपॉन x प्लस y, सो x प्लस y इज इक्वल 87√3 और x की वैल्यू 29√3 है, वो यहाँ रख के उस तरफ माइनस कर देंगे, so 29√3 plus y is equals to 87√3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 87√3 minus 29√3 and y is equals to 58√3 meter, that is the distance which is traveled by that balloon. Okay, so please note down this question.